इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्राकृतिक आपदा में सामूहिक जो मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? सामूहिक कर्मबंध। लोग जितने राग द्वेष आदि भाव होते हैं सब सामूहिक तो ज़्यादा करते हैं। शायद द्वेष भाव हो, झगड़ा होता है तो सारा परिवार सारे रिश्तेदार एक हो जाते हैं और एक होकर के एक साथ कर्म का बंध करते हैं। ऐसे ही राग द्वेष सभी में जानना चाहिए। गृहस्थ सामूहिक राग द्वेष ज़्यादा करता है तो उदय भी सामूहिक रूप से ज़्यादा आते हैं। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए कौन से व्रत उपवास आदि करना चाहिए? षड आवश्यक जो गृहस्थों के बताए हैं उन 6 आवश्यकों को नित्य नियम पालन करना ही गृहस्थ के लिए पुण्य बंध का कारण है। अर्पिता जैन धांधला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वेदना के प्रतिकार और आर्तबोध ध्यान, इनमें क्या अंतर है? वेदना का प्रतिकार आर्त ध्यान ही है और प्रतिकार के बाद उसको वास्तविक सुख मान लेना ये रौद्र ध्यान है। वेदना जब होती है तब आर्त ध्यान उत्पन्न होता है और वेदना के प्रतिकार के बाद उसी को ही वास्तविक सुख मान करके आनंद की अनुभूति करना पर रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको भूख लगी, ये आर्त ध्यान है और बढ़िया भोजन मिलते ही आपने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान है। अब बताओ, भूख लगी थी, वेदना थी और दवाई खाते ही तुम्हारा तुम कह रहे हो दवाई खाने का मना नहीं है, लेकिन बाद में तुमने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसानंद आदि ये रौद्र ध्यान कहलाते हैं। इसलिए आर्त ध्यान जो है वेदना के समय होता है और वेदना के प्रतिकार करने के बाद जो यदि वो आनंद मनाता है तो रौद्र ध्यान कहलाता है। अंकुर जैन पाली ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरकों में पंच स्थावर जीव होते हैं क्या? और अगर होते हैं या नहीं होते तो वहाँ उष्णता बहुत होती है, श्यामा वृक्ष, असीपत्र, बैतरणी नदी, ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं? स्थावर जीव तो पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं। उष्ण योनि वाले, जहाँ उष्णता है वहाँ उष्णनी वाले हैं
जहाँ शीत है शीत होने वाले हैं। पूरा 3 लोक का कोई भी स्थान नहीं है जो स्थावरों से रहित है। वैतरणी नदी आदि ये कोई वहाँ नदियाँ नहीं हैं। देव वो नारकी ही दूसरे नारकी को भ्रमित करने के लिए, दुखी करने के लिए इस प्रकार की वो नदी नाले बन जाते हैं। इंजीनियर CK जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिहंत भगवान के समोशरण में दिव्य ध्वनि तब तक नहीं कीर्ति जब तक गणधर परमेष्ठी उपस्थित नहीं होते। तो गणधर परमेष्ठी में ऐसी कौन सी विशेषता व गुण होते हैं जो उनके इंतजार में इतना विलंब महावीर स्वामी को हुआ? इस संबंध में कोई आगम का प्रमाण नहीं है कि गणधर परमेष्ठी के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। भगवान महावीर स्वामी के समय ऐसी घटना घटी कि जब वो गणधर परमेष्ठी आए तभी ध्वनि खिली। बाकी आगम का ऐसा कोई वचन नहीं है। कई तीर्थंकरों की गणधर के बिना भी ध्वनि खिली है। रही बात गणधर परमेष्ठी की आवश्यकता, कुछ नहीं है, वो उनकी योग्यता है। उनकी इतनी शक्ति आ जाती है कि समोषण में बैठे सभी मुनिराज, सभी श्रावकों के साथ में सबसे अधिक उनको शुद्ध ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति आती है। इसलिए अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर अचानक किसी त्यागी व्यक्ति साधु संतों को कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो हम उनकी किस प्रकार से वैयावृत्ति कर सकते हैं? साधु संत त्यागी व्यक्तियों को अचानक कोई ऐसी परेशानी, बीमारी आदि हो जाए तो उनकी हम किस प्रकार से वैयावृत्ति कर सकते हैं? आप जैसे विवेक से काम करें, अपने विवेक के साथ साधु की चर्या भी पल जाए और आपका साधु की वैयावृत्ति भी हो जाए। उस समय कोई नियामक, कोई भी सिद्धांत नहीं है। मरीज के समय परिस्थिति क्या है, उस समय उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मरीज को बचाना है, मरीज को ठीक करना है। 2 उद्देश्य होना चाहिए। जो बीमारी है उससे ठीक करना है, यह उद्देश्य आपका होना चाहिए, साधु का नहीं। आप लोगों का उद्देश्य एक ही हो कि साधु की तकलीफ कैसे दूर हो, और यदि मरण की स्थिति है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, वह उपाय आपको करना चाहिए। जब ठीक ही नहीं होना है, बचा ही नहीं सकते हैं, उस समय साधु को साधु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समाधि की स्थिति बनाना चाहिए। लेकिन आप ग्रस्त साधु की तकलीफ दूर कर सकते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। साधु से मत पूछो ये चीज़ें, साधु से मत पूछो। साधु तो एक ही कहेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं, मर रहा हूं तो मरूंगा। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती है, समाज की होती है। उसका उत्तरदायित्व आपका है। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती। वो तो साधु है, अपनी साधना में रत है। उसको बचाना, सुरक्षित करना, स्वस्थ करना साधु के हाथ में नहीं है, वो गृहस्थी के हाथ में। इसलिए आप लोगों को अपना उद्देश्य नेक रखना चाहिए और वही नेक उद्देश्य काम करता है। मुनिराज के ऊपर शेर मारने वाला है आकस्मिक, क्या करेंगे? शेर को समझा नहीं सकते, समझाएंगे नहीं, शेर मारने वाला नहीं। और शेर महाराज पे झपटने वाला है। आपके पास शस्त्र है, शेर मारोगे तो महाराज बचेगा, नहीं मारोगे तो महाराज मरेंगे। अब मेरे से मत पूछना तुम्हारा कर्तव्य क्या है। नहीं तो महाराज से, महाराज जी बताओ मैं इसको निपटाऊं, ये आप ही निपट रहे हो। हाँ, उस समय कहता महाराज जी आप कहो तो मैं आपको बचा लूं, नहीं तो बराबर महाराज जी देखो फिर मुझे पाप नहीं लगना चाहिए।
महाराज से मत पूछो। महाराज तो ये कहेंगे तुमसे किसने कहा मुझे बचाओ, वो निपटारा है, निपटाने दो ना, मैं समाधि में लीन होता हूं। उस समय तुम श्रावक हो, ग्रस्त हो, महाराज को बचाने के लिए शेर को समाप्त भी करना पड़ेगा तो श्रावक करेगा। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि एक मुनिराज को शेर झपट रहा था, एक सूकर देख रहा था। उसने कहा ये शेर समझाने से मानेगा नहीं, मात्र एक ही उपाय है कि शेर को यदि मार दिया जाए तो महाराज बच जाएंगे, अन्यथा कोई बचने का उपाय नहीं है। शूकर ने जाकर शेर से भिड़ गया और शेर को मार दिया और महाराज को बचा लिया। अंत में शूकर भी घायल हो गया था, वो भी मर गया, 5 में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। महाराज को बचाने के लिए शेर को मारा, उसका उल्लेख शास्त्रों में लिखा गया। हजारों लाखों साल के बाद भी आज भी शास्त्रों में लिखा है। अब वो शूकर महाराज से पूछता, महाराज जी बताओ क्या करें? जब तक तो शेर निपटा ही देता। तुम अपने दुनिया के संसार के कार्यों में आप गृहस्थों को इसलिए तो कहा, देखो ऋषभ देव ने मुनि महाराज को पीछे दी है, तो ऋषभ देव ने, उन्हीं ऋषभ देव ने गृहस्थ को तलवार भी दी है। षट आवश्यक में पहला आवश्यक कौन, 6 कर्मों में पहला कर्म कौन सा था? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, पहला क्या था? अब बोलो, तलवार और पिछी दोनों विपरीत हैं कि नहीं? पिछी जीव को बचाती है, और शब्द भी जानते थे तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो निपटेगा, कोई ना कोई तो निपटेगा। तलवार का काम है। ऋषभदेव दे रहे अहिंसा के पुजारी। क्यों दे रहे ऋषभ? जानते हैं कि तलवार चलेगी, तीर चलेगा। सब ऋषभदेव ने चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, और ये जानते हैं कि इससे कोई ना कोई मरेगा, फिर क्यों सिखाया? गृहस्थ को कहा कि तुम्हें मैं ये तलवार दे रहा हूं, किस लिए? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। अब तलवार से धर्म धर्मात्मा की रक्षा करने का अर्थ है कि यदि कोई धर्म और धर्मात्मा को मिटाए तो तुम तलवार से उसे ही मिटा देना, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। हम इतने ज्यादा वो बन जाते हैं अहिंसक। अब एक रास्ते में एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी अकलंक देव को मर जाना ठीक था, क्यों मरे वो? और अकलंक ने अपने निकलंक को क्यों मरने दिया? अरे भाई ग्रस्त है, धर्म की रक्षा के लिए मरेगा भी, और आगे आप बोल दो, बस यही ऋषभदेव का उपदेश। और लोकप्रिय जनवाणी चैनल लाखों श्रुति गुरु भक्तों की ओर से और इस भव्य संतशाला में उपस्थित सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासु के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जैन बांसी, और उसके बाद तैयार रहेंगे दतिया जैन समाज के इंजीनियर सुनील जैन। माइक दे दीजिए, आगे माइक दें तब तक सुने, शीघ्रता करिए। देखिए अभी मैंने एक शूकर के आवास दान की बात कही। आवास दान का अर्थ जीवन बचाना ही मात्र नहीं है। रास्तों में साधु विहार करते हैं, हर 10-15 किलोमीटर के ऊपर जैनियों का एक संत निवास होना चाहिए। गुजरात के अंदर श्वेतांबरों ने ये परंपरा बनाई। गुजरात में जितने पालीताना आदि क्षेत्र हैं, पालीताना के
जितने रास्ते आते हैं, जितने भी रास्ते जहाँ जहाँ से आते हैं, हर 15-20 किलोमीटर पर एक उपाश्रय मिलेगा। वह उपाश्रय रहता है, एक व्यक्ति वहाँ ड्यूटी पर रहता है, गांव के ही व्यक्ति कर लेते हैं, वो झाड़ू पोंछा लगा देता है, साल 6 महीने में आकर के वो लोग खबर ले लेते हैं, साधु संत। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े रास्ते होते हैं। इन हाईवों के ऊपर समाज को 15 से 20 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई आवाज़ छोटी बनाना चाहिए। यहाँ मैं आगे बढ़ने का भाव कर रहा था और सोच ही रहा था, जैसे ही सामने देखा और कहा महाराज ये साधु संतों के लिए ही बनाया गया है, तो मैंने कहा फिर मैं जरूर रुकता हूँ। और ये ऐसे बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत सुरक्षित है। सुना है कि कोई जो संतशाला है, जो ट्रस्ट है, इसको बेचना चाहते। उन महानुभावों से मेरा कहना है इसको मत बेचो। अभी जैन समाज इतनी दरिद्र नहीं है कि ये बेचना पड़े। ग्वालियर और झांसी के बीच का स्थान है और दोनों समाजें इतनी समृद्ध हैं, झांसी की समाज भी और ग्वालियर, दोनों समाज छोटी समाज तो नहीं, अच्छी समाज है। दोनों समाजें मिलकर के भी ऐसे संतशालाओं के स्थान बनाते हैं और सुरक्षित करते हैं, तो बहुत अच्छा। मेरा यही कहना है, कुछ 10-20 लाख रुपया तुम कमा भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साधु आकर के एक रात भी रुक जाता है तो तुम्हारे 10-20 क्या 10 करोड़ भी मायना नहीं रखते। इसलिए इस तरफ एरिए से तो मैं ये कहना चाहूँगा, झांसी पास है, झांसी वालों को जिनके अंडर में ये हो उनसे बातचीत करें, उनको क्या समस्या है वो सोचें और बढ़िया करके इसको और अच्छा व्यवस्थित करके। शायद अभी सामने गेट नहीं है ना? जी नहीं। हाँ, तो बढ़िया गेट लगा करके एक व्यक्ति को यहाँ रख करके इसकी सुरक्षा कराएं। विक्रय नहीं, ये आवास दान कहलाता है। और जो साधुओं को आवास दान देता है वह भवांतरों में कभी भी फुटपाथ पे जन्म नहीं लेता, अपने बाप के मकान में ही जन्म लेता है। इसलिए जो चर्चा आई मैंने बता दी, इसको सुरक्षित करो। बहुत बढ़िया स्थान पर है और बना भी बहुत अच्छा है। और मैं इसको देख करके इतना अच्छा है, अच्छा मैंने कहा ये ऐसा भी है, चलो रुकते। गुरुदेव भगवान, मेरी जानकारी के अनुसार इस भवन का जो प्रबंधन देख रहे हैं वो ग्वालियर के लोग देख रहे हैं और आज संभवतः वो संघ का समाधान में भी है। जब मैं उनसे निवेदन है, जब उनको आमंत्रित करूं तो कृपया इसमें स्पष्ट करें। और ग्वालियर वाले आप लोग भी इसको सोचें, बिकने नहीं दें, इसको जीवित रखें। तो 10-50 लाख रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा इसका? कोई अरबों खरबों रुपया तो मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए इसको सुरक्षित रखना है, बचन बल्कि और व्यवस्थित करो, गेट आदि लगवा करके बिल्कुल व्यवस्थित करिए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट मैंने उनको बुलाया हुआ है, शीघ्रता करें, आप यहाँ की स्थिति स्पष्ट कर दें। श्री पारस जैन जी आइए। अच्छा, सकल पंचायत अध्यक्ष, आपको तो जिज्ञासा में बुलाना ही था मैं। नमस्ते गुरुवार। ये जो बेचने की खबर थी ये हमारी ओर से नहीं है, ये हमारे चौकीदार और ये स्थानीय निवासी जो है उनकी ऐसी भावना रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ कम आ पाते हैं और जितने भी दानदाताओं की इच्छा ये रहती है कि ये भवन हमारे कम काम आता है, तो इतना व्यय हम सोनागिर में कर देंगे तो सोनागिर में कोई चीज़ का सुधार कर लेंगे, ऐसा एक विचार था। पर निश्चित गुरुवार हम ये कह सकते हैं कि ना इसको बेचेंगे, ना कभी बेचने की कल्पना करेंगे। सुनो, जो भाव आया है, सोनागिर के अंदर 100 साधु भी 100 साल तक भी चतुर्मास करें तुम्हारी संतशाला में, तो उतना पुण्य नहीं लगेगा जितना यहाँ एक रात का लगेगा। 100 साधु, 100 संघ,
100 चतुर्मास भी करें, क्योंकि वहाँ तो संतशालाओं की कोई कमी है ही नहीं। वहाँ तो इतने मंदिर हैं, इतनी अलग अलग हैं, बहुत हैं, वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ शांत हो जाइए कृपया। आप बिना आवाज के खिसके आवाज क्यों कर रहे हो? यहाँ तो एक रात चलता हुआ साधु एक आहार ले लिया, एक कर लिया। सुबह यदि थोड़ा सा दूरी थी, नहीं तो मैं सुबह चर्या यहीं करता है करके। तो यहाँ तो मत समझो कि इसका उपयोगिता नहीं है। साल भर में एक बार भी एक साधु रुक जाए तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा धन हो गया, और अब इसको इतना और करना है। दोनों समाज में कैसे भी करके इसका एक सामने गेट और लगवा दें। अध्यक्ष जी, इसको सामने जिनके भी अंडर में हो, मुझे कोई पता नहीं है, इसका सामने का गेट और लगवा दें, एक चैनल गेट, जिससे कि इसमें ताला लग सके। महाराज जी, इसमें बाहर बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल रोड चौड़ीकरण में टूट गई, और इसका एक गेट भी था, जो गेट भी टूट गया। निश्चित रूप अब से गेट लगा दो। पैसा नहीं हो तो आज जितने लोग आए हैं सब एक गेट के लिए अपनी तरफ से बोल दो। कोई एक व्यक्ति बोल देवे, 2 व्यक्ति बोल देवे कि यहाँ पूरा पैक गेट, बंद वाला गेट लगना चाहिए। बाउंड्री लगा, वहाँ तो गेट बने हैं बाहर, लेकिन इस बिल्डिंग में भी गेट बनना चाहिए। खुली बिल्डिंग जो है धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त हो जाती है, इसलिए गेट कोई एक दातार भी बना सकता है, नहीं तो 2-3 लोग मिलके बना दो। एक गेट इसका आज बनना चाहिए, और गेट और खिड़की का। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में ग्वालियर से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण इस मंगल भावना से श्रीफल अर्पित कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये भवन, हाँ भवन क्या, ये भवन ना कभी बिकेगा और ना कभी हम इसके बारे में सोचेंगे, बल्कि इसको और सुंदर जीर्णोद्धार कराएंगे। 9 वार्ड नवोकारमंद करके आप लोग कायोत्सर्ग करके इसको जीर्णोद्धार। और गेट तो ये 8-15 दिन में ही लगना चाहिए। 8-15 दिन में आप लोग लगा लेना। चंदा की कमी पड़ जाए तो हम जहां बैठे हैं वहां से ले लेना। आप लोग संकल्प करके चलाएं कि बाउंड्री वॉल और गेट भी आप सब लोगों को करना है। और जो भी दान राशि यहां पर बोलना चाहते हैं, हमारे श्री भागचंद जी और श्री शिरोमणि जी को लिखवा दीजिए। दान सीधे आप ग्वालियर के ही कमेटी को भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक नियम ले लें कि 6 महीने 1 साल में यहाँ पर बाउंड्री और गेट हो जाएगा। बताइए कितने दिन में? 2 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां ग्वालियर जैन समाज के लिए। चलिए बैठिए। आप जिज्ञासा करेंगे, उसके बाद इंजीनियर सुनील कुमार जैन जी तैयार रहेंगे। मासी वाले भैया बोलिए। गेट कितने का लगेगा? इसमें गेट लगेगा बढ़िया 1 से 8। इसमें गेट कितने का लगेगा? ये गेट की राशि हेलो 108 जगतपुर श्री निरापक मुनि श्री निरापक मुनि श्री सुधाचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 105 श्री शुल्लक गंभीर सारी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। करगुआ जी जैन समाज मतलब करगुआ जी मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा इसका गेट लगाया जाएगा। गुरुदेव की ऐसी आज्ञा और हमें ये आज्ञा स्वीकार है। चलिए जिज्ञासा कीजिए। महाराज श्री, मैं जो है 2 महीने पहले 52 गजा यात्रा पर गया था। उसके पास बड़वानी के पास एक पारस क्षेत्र बना हुआ है। वहां पर 24 काम कुमार का मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में मेरी जो है जिज्ञासा है, उसके बारे में आप बताएं। 24 काम कुमार मंदिर जनाला है। महाराज जी, बड़वानी के पास एक पारस धाम है। बड़वानी के पास पारस धाम एक तीर्थ क्षेत्र है। एक 4-5 मंदिर बने हुए हैं वहां पर। वहां बना है 24 काम कुमार मंदिर। तो अब उसके संबंध में हमारी जानकारी नहीं है। जैन मंदिर है? जैन मंदिर है महाराज जी, हमारी जानकारी नहीं। नमोस्तु महाराज जी। इंजीनियर सुनील कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन झांसी।
मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु जैन समाज दतिया की ओर से। यदि दिगंबर क्षुल्लक काम श्री के 24 संबंध काम में- कुमार वाले मंदिर प्रश्न वाले ने 24 काम कुमार का यदि मंदिर है तो 24 काम कुमार मोक्ष गए हैं, इसलिए उनकी अरहंत अवस्था की मूर्ति बैठा ली होगी। अच्छा है, वंदनीय है, पूज्य दिगंबर मूर्ति है ना, प्रतिष्ठित हैं। हाँ, तो वंदना के योग्य हैं, क्योंकि 24 काम कुमार मोक्ष गए हैं। कामदेव भी कहते हैं, काम कुमार भी कहते हैं। गुरुदेव, अभी जो चर्चा चल रही थी कि ये संत भवन बिकने वाला है, वो बात सही थी। और जहाँ दतिया जैन समाज वो छोटी सी समाज है जिसमें 10-12 घर हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन एक चमत्कार है मुनियों का कि यहाँ पे हर साल कम से कम 70 चौके, जो मुनिराज सोनागिर से करुआ जी जाते हैं, 70 चौके इस स्थान पर लगे हैं। और ऐसा ही भव्य दृश्य जब विशुद्ध सागर महाराज जी यहाँ से निकल रहे थे तो 45 साधु का इसी स्थान पर आहार हुआ था, एक साथ भव्य समोसरण सा नजर आ रहा था। तो गुरुदेव मेरी अब नहीं बिकेगा, और जो बेचने के मूड में है, कौन करता है, कृपया करके वो समस्या क्या है उनको वो थोड़ा संपर्क करके मुझे बताएं, क्यों बेचना पड़ रहा है। जी मैं आपको शंका समाधान के बाद वो चीज बता दूंगा आपको, जो अंदर की बात है। ठीक है, ठीक, मैं आपको बता दूंगा। अच्छी बात है। इसके बाद अभी जो बाउंड्री वाल की बात आई है, तो चूंकि हम लोग छोटे जैन समाज है और हम लोगों ने ये निश्चय पहले ही कर लिया था आते हुए कि जैन समाज दतिया की ओर से बाहर की बाउंड्री वाल, चूंकि गेट रखा हुआ है, उसको फिक्स कर देंगे और हम 1 महीने में ये काम कर देंगे। आपका ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए है। सुनो, गेट तो करगुआ वालों ने, अंदर वाला जो गेट लगे ना, एक करगुआ से आप पैसे दे देना, लगा देना, और बाहर की बाउंड्री में 1 लाख रुपए खर्च आएगा। तो दतिया जन समाज हम लोग तैयार हैं। हाँ, दतिया से अरे दतिया को अपन कारण भर दें, या तो एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, नहीं तो 10-10 हजार के 10 लोग खड़े हो जाएंगे, 11-11 हजार के, और वो बाहर के कार्य को कर दें। और नहीं तो एक ही व्यक्ति हो जाए, बाहर की बाउंड्री उसकी तरफ से बन रही जाए। महाराज जी, मेरा इसी से संदर्भित एक प्रश्न है। पहले तो शंका है कि दतिया में मैं 92 में आया था और दतिया में जितनी समाज है 12 घर की हम लोगों की, वो सब एकल हैं, जिनके बच्चे सभी बाहर पड़े हुए हैं। तो क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि 10-12 घर से ज़्यादा नहीं हो पाते। जहाँ ज़्यादा घर होते हैं तो जो स्थायी रहने वाले यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कल आपका जो बिहार हो दतिया मंदिर से होते हुआ हो, और दतिया मंदिर में जो कमी हो उस कमी को कृपया बताएं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, चले हमारी भी कुछ विशेषता चले आगे बोले। चलिए आपको एक नमो सिद्धाने नमो आयर्याणे नमो वज्रायाणे नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए जगत उपकारी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण 142 देशों में देख रहे सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से और सामने विराजित सभी लोगों की ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सटीक समाधानों के साथ में यह जिज्ञासा समाधान का प्रोग्राम परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से आगमोक्त और तार्किक उत्तरों के साथ में समाधान प्राप्त किए जाते हैं। प्रथम जिज्ञासा
करने के लिए श्री नवनीत जी शास्त्री मुरैना हमारे बीच में है और तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पी जैन मथुरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि आगामी आने वाले नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आगामी आने वाले बालक के लिए ऐसी क्या तैयारी की जाए जिससे वह बालक संस्कारवान बालक बन सके? संस्कार तो सबसे पहले कुलाचार का संस्कार होना चाहिए और कुल के आचरण जो है वह नैतिक दृष्टि से उसके जीवन को प्रभावित करे। और सबसे पहला संस्कार ये होना चाहिए उसकी जिंदगी के साथ धर्म का ऐसा संस्कार जुड़ जाए कि वो धर्म को अलग न माने बल्कि जिंदगी जीने के लिए एक अनिवार्य कड़ी धर्म भी है। आजकल लोग धर्म को एक अलग रास्ता मानने लगे। धर्म का अर्थ है मोक्ष जाना, धर्म का अर्थ है साधु बनना, धर्म का अर्थ है कोई विशेष धर्मात्मा की ऊंचाई को छूना। ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ है तुम जो जीना चाहते हो उसको अच्छी तरह जियो। तुम जहाँ रहना चाहते हो वहाँ इज्जत के साथ रहो। तुम संसार में रहना चाहते हो, खुश रहो। तुम ऐसा आचरण करो जिससे तुम्हारा परिवार खुश हो। ये भी एक धर्म है, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में मोक्ष की बात कम कही। उन्होंने कहा तुम ऐसी जिंदगी जियो जिससे तुम्हारे लिए भी हर्ष हो और जो तुम्हारे हैं उनको भी तुम्हारे पे गर्व हो। ऐसी जिंदगी के साथ संस्कार देना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। शिल्पी जैन मथुरा से हमारे बीच में जिज्ञासा रख रही हैं और उसके बाद में हमारे बीच में सतपाल जी बत्रा जिनवाड़ी चैनल की पूरी टीम के साथ में पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन है कि वो आकर के श्रीफल अर्पित करेंगे। महाराज बाद जी, में मेरी जिज्ञासा है कि चारित्र शुद्धि के व्रत कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कोई कोई बोलता है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। नहीं, चारित्र शुद्धि का व्रत का अर्थ होता है हमें शुद्ध चारित्र प्राप्त हो। गृहस्थों के कोई भी व्रत होता है वो जो चारित्र लिए हुए है उसको नहीं होता। जिसको चारित्र लेना है तो ये भावना भाई जाती है कि मैं जब भी चारित्र लूँ मेरा चारित्र शुद्ध चारित्र मुझे प्राप्त हो। इसलिए गृहस्थ भी इनको कर सकता है। गृहस्थ को ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि है। उसके पास चारित्र नहीं है। तो चारित्र शुद्धि व्रत करने से उसको चारित्र लेने की शक्ति आ जाएगी। आगम में कहीं भी चारित्र धारण करने वालों को चारित्र शुद्धि व्रत का कोई प्रावधान नहीं किया गया। जो चारित्र नहीं ले पा रहे हैं उनके अंदर चारित्र लेने की शक्ति आ जाए, इसलिए चारित्र शुद्धि व्रत किया जाता है। नमस्ते महाराज जी। आइए, हमारे बीच में सतपाल जी बत्रा जिनवाणी चैनल से उनकी समस्त टीम यहाँ पर उपस्थित है। श्री पर अर्पण करें और जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती पायल जैन आगरा। ये जो आपको सारे विश्व के अंदर जो वाणी सुनाते हैं ये पूरी टीम है जो कमरे में बैठे बैठे दुनिया को और इनकी ओर से बत्रा जी यहाँ पर जिज्ञासा रखेंगे।
ये पूरी टीम है जो आपको घर बैठ करके धर्माराधन और ज्ञानार्जन करा रही है, पुण्यार्जन करा रही है। बत्रा जी के बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती पायल जैन आगरा से। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अजैन कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जिनवाणी चैनल में काम करते हुए गुरुओं के आशीर्वाद से और उनके सानस से महाराज श्री मैंने मांस मदिरा का ये सारा त्याग किया। अब मेरे को ऐसा कौन से मेरे को और आप अपना यानी बताएं कि मैं और अपने आचरण को कैसे सुधारूं ताकि मेरा अगला जन्म जो है वो जैन कुल में हो, ऐसा क्या मेरे को करें? पूर्व में जब तुम्हारा निर्णय किया जा रहा था उस समय निर्णय करने वाले से थोड़ी चूक हो गई और अब उस चूक का परिणाम ये निकला कि तुम्हारी कर्म ने तुम्हें एक ऐसे संस्कार से जोड़ दिया, एक ऐसे परिवार से जोड़ दिया, एक ऐसी संगति चैनल से जोड़ दिया, तो वह कर्म तुम्हारे लिए जिंदगी का वरदान सिद्ध हो गया। एक होता है कर्म और एक होता है जन्म और एक होता है धर्म। इन तीनों चीज़ों में हमारे लिए कई बार जन्म काम करता है कि जन्म हमें इतनी अनुकूलताएं प्रदान कर देता है कि हम जैसी जिंदगी जीना चाहें वैसे जी लेते। लेकिन कभी कभी जन्म हमें ऐसी स्थिति में भी ला देता है कि हम जिस ढंग की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो फिर दूसरे नंबर पर एक अपनी शक्ति आती है कर्म। कर्म कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में ऐसे कर्म की व्यवस्था बनाऊंगा जिस कारण से तुम उस कर्म के कारण से अपनी ज़िंदगी को संस्कार पा जाओ। तो ऐसे ये कर्म है आपका। आप जब इस फील्ड में आए होंगे धर्म मान कर नहीं आए होंगे, कर्म मान के आए होंगे। एक अपनी जो कर्म होता ना गृहस्थ का, अपनी आजीविका, गृहस्थ, व्यापार, जो भी कर्म कहलाते हैं, तो तुमने एक कर्म मान के प्रवेश किया था। वो कर्म तो बहाना था, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे जन्म को ऐसा सार्थक करना चाहती है कि अगले बार में तुम्हें इस कर्म के माध्यम से धर्म मिलेगा। एक जन्म के माध्यम से धर्म मिलता है और एक कर्म के माध्यम से धर्म मिलता है। जन्म के माध्यम से जो धर्म मिलता है वो तो अपने आप में पूर्व भाव का किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा हमने जैन दर्शनों में देखा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह धर्म होता है जो कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है, कि उसके कर्म की ऐसी स्थिति बना देता है कि वह कर्म ही उसका धर्म बन जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कर्म कर रहा हूँ कि धर्म कर रहा हूँ। ऐसे महसूस होता है। वही तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ कि तुम महसूस ही नहीं चल रहा है कि तुम कर्म कर रहे हो या धर्म कर रहे हो। आए थे कर्म करने के लिए और बन गए धर्मात्मा कि हम मांसाहार, शराब आदि दुर्गुणों को नहीं करेंगे। ये तुम्हारे कर्म की गॉड गिफ्ट है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और बचपन के तुम्हारे नीरज जी के मित्र हो तो ये भी तुम्हारे कर्म नहीं बनाया है। कर्म ने ऐसी संगति दिला दी कि आओ हम तुम्हारे साथ अपन मिलकर के, भली अपना जन्म विपरीत हुआ है, अपन दोनों का कर्म एक होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जिनको वचन सिद्धि प्राप्त है ऐसे मुनि पुंगव महाराज के द्वारा आपको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, सौभाग्यशाली हैं आप। अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमती पायल जैन आगरा से और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर चक्रेश जैन गोलाकोट से। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरी 3 साल की लड़की ने मुक्तागिरी में एक छोटी सी प्रतिमा छू ली थी। मेरे को इसका पश्चाताप करना है, कैसे करूं और इसका किया हुआ क्या मुझ पे चढ़ेगा? मेरी यही जिज्ञासा है।
बच्चों की गलती नहीं है, आप लोगों को सावधान रखना चाहिए। आप लोगों को इस प्रकार से सावधानी रखें ऐसे स्थानों पर जिससे वो गलती न कर सके, आगे सावधानी रखना। डॉक्टर चक्रेश जैन गोलाकोट से, उसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध जी पाटनी आगरा से। सिंह जैसी चर्या आपकी, मृग जैसे हैं नैना। सिंह जैसी है चर्या आपकी, मृग जैसे हैं नैना। जन जन का है कहना, जन जन का है कहना। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर, परम पूज्य व्यापक मुनि पुंग और सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में समस्त तीर्थोदय गोलाकोट अक्षय क्षेत्र कमेटी की ओर से बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक को प्रतिमाएं धारण करने के पूर्व, जो प्रतिमाओं के व्रत होते हैं वो धारण करने के पूर्व किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और प्रतिमा लेने वाले श्रावक को क्या भोजन और उसके जिस तरह के उसके जल की जो मर्यादा है वो सभी तरह के प्रयोग में जल का प्रयोग करना चाहिए, वस्त्र धोवन आदि में क्या? व्रत लेने के पहले उसको अपने कर्म के संबंध में विचारना चाहिए। कर्म सुधरेगा तो व्रत सुधरेगा, और आजीविका के जो तुम्हारे साधन होते हैं उन साधनों को आप किस प्रकार का मोड़ दे सकते हैं। प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति को खान पान की शुद्धि तो रखना ही पड़ेगी। 48 मिनट के छने हुए पानी को ही ग्रहण कर सकता है, और वही पानी ग्रहण करेगा जिसकी बिलछानी डाली जा सकती है। हमारे यहाँ पानी छानने का उतना महत्व नहीं है, हमारे यहाँ बिलछानी का महत्व है। पानी तो सभी छान लेते हैं, सभी छानते हैं। कोई गंदगी के लिए छानते हैं, कोई छानते हैं कि भाई गंदा पानी है, कचरा नहीं आ जाए, जीव जंतु नहीं आ जाए। जैन दर्शन कहता है कि बिलछानी, छानने के बाद उन जीवों को उसी स्थान पर पहुंचाओ जहां से उनको आपने पानी के माध्यम से निकाला था। यदि बिलछानी नहीं बनती है तो वह पानी वृत्ति के लिए लेने योग्य नहीं है। इसलिए वृत्ति बनने के पहले पानी की बिलछानी की व्यवस्था होना चाहिए, यह मुख्य है। बाकी सब मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित वस्तु अभक्ष की कोटि में आती है। अगली जिज्ञासा रखेंगे सुबोध जी पाटनी आगरा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सिमरण ज्ञान भारती मथुरा से हमारे बीच में जिनेन्द्र जी शास्त्री और उनके विद्यार्थीगण हैं, सब एक साथ में खड़े हो जाएंगे और जिज्ञासा एक ही रखेंगे। सुबोध जी पाटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल युवक और युवतियों पढ़ने के लिए हर माँ बाप को बाहर भेजना पड़ता है, और बाहर भेजने के बाद वो पढ़ाई में इतने संलग्न हो जाते हैं कि धर्म की प्रभावना, जो हमारे जैन धर्म की प्रभावना, वो भूल जाते हैं और दूसरे मंदिरों में अपना माथा टेकना लगते हैं, दूसरे मंदिरों में जाने लगते हैं। तो हम उनमें कैसे ऐसे बात लाएं कि वो अपने जैन धर्म के ऊपर ही आगे बढ़ें? सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनको पढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि नौकरी कराना है। यदि सेठ बनाना है तो इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको हमारे ऋषभदेव ने ऐसी आजीविका के साधन बनाए थे जो परंपरा से मिलते थे। लेकिन आज नौकरी का युग है, नौकरी की तरफ व्यक्ति दौड़ेगा तो फिर उसको उस प्रकार के संस्कार लेना पड़ेगा। पाश्चात्य संस्कृति अर्थ की संस्कृति है, वो अर्थ का इतना लोभ दे देती है, इतना लोभ दे देती है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसको दिखता है अर्थ। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, एक व्यक्ति को थोड़ा सा अर्थ का लोभ दिखा दिया जाए, वो धर्म छोड़ देगा, भगवान छोड़ देगा, गुरु छोड़ देगा, यहाँ तक कि जन्म देने वाले माँ बाप को भी छोड़ देगा, और वो विदेश का NRI हो जाएगा। भारत में रहेगा तो उसको 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, और विदेश जाएगा तो उसे 50 लाख का पैकेज मिलेगा। भारत में रहेगा तो भगवान भी मिलेंगे, तीर्थ भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, माँ बाप भी मिलेंगे। ये सब एक तरफ,
और अब विदेश में जाकर के उसको 45 लाख रुपए का मूल्य दिखाकर इन सबको जीरो कर दिया और वो 45 लाख रुपए के लिए सब छोड़कर विदेश चला जाएगा। तो अर्थ का जब युग हो जाता है, हमारे यहाँ अर्थ का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ का महत्व। तो ये तो आप लोगों को सोचना है, विचार करना है। बच्चे ही वैसे ही कम हैं, पहले 2-2, 10-10, 20-20 बच्चे होते थे, एक आध कहीं चला जाए तो कोई बात नहीं, अब ले देकर एक है, अब तो 2 की भी फैशन ख़त्म हो रही है, हम 2 और हमारा 1, इस तरफ फैशन आ रही है। तो किस लिए, क्या कर रहे हो? बच्चे को जन्म दिया, पाल कर बड़ा किया, तुम्हारे काम तो कुछ आया नहीं, तुम्हारे संस्कार तो उसने लिया नहीं, तुमने तो मात उसकी मजदूरी करके, उसका पूर्व भाव का कर्जा था तो तुमने उसको पढ़ा लिखा कर खर्च किया और वो चला गया, तुम अपना बुढ़ापा अपने ढंग से निकालो। तो ये जो भौतिकता युग है, यह युग व्यक्ति को अर्थ के माध्यम से सबको अलग कर देगा। अर्थ का थोड़ा लोभ कम हो गए तो ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती। जिज्ञासा रख रहे हैं जिनेन्द्र जी शास्त्री मथुरा से और उनके विद्यार्थीगण। महाराज श्री आपके श्री चरणों में निवेदन करें। जिनेन्द्र जी शास्त्री हमारे सांगानेर छात्रावास के सबसे प्रथम बैच के छात्र हैं और हम लोगों के आदर्श हैं। ये आपकी अनुकंपा है, अनुग्रह है कि महाराज श्री सारे छात्रावासों को, भारतवर्ष के सारे छात्रावासों को संभालने वाले आपके द्वारा, आपकी प्रेरणा से संस्थापित समर संस्कृति संस्थान सांगानेर के ही छात्र हैं, चाहे वो खनियादाना हो, चाहे आहार जी हो, चाहे साड़ूमल हो। और मथुरा से जिनेन्द्र जी शास्त्री हमारे बीच में जिज्ञासा रख रहे हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगी बहन प्रिया जैन। परम पूज्य मुनि श्री गंगा सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में सकल जन समाज मथुरा और श्रमण ज्ञान भारती मथुरा की ओर से त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, तीर्थंकर भगवान का समोषण जमीन से 5000 धनुष ऊपर लगता है। जब उनका समोषण का निरोध होता है तो बिहार कितने ऊपर होता है, और तीर्थंकर भगवान जब योग निरोध करते हैं तो उनका नीचे करते हैं कि 5000 धनुष ऊपर ही करते हैं। तीर्थंकर या कोई भी सामान्य केवली केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। सभी जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे भरत हो, कोई को भी केवल ज्ञान होगा और वो फिर कदापि कभी नीचे नहीं आते। 5000 धनुष ऊपर ही उनका विहार होता है। योग निरोध आकाश से ही 5000 धनुष ऊपर होता है, उनके नीचे आने का कोई प्रावधान नहीं होता। हाँ, देवों द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनको, अपन को लगता नहीं कि वो 5000 धनुष ऊपर हैं, अपन को सहज भाव में दिखता है, ऐसा उनकी सेटिंग है। वे कभी 1 इंच भी नीचे नहीं आते। एक बार 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए, 5000 धनुष ऊपर ही रहते। पूज्य मुनि श्री छात्रावास के लिए भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो कि संस्थान आगे उन्नति के पथ पर बढ़े। कमेटी के लोग भी आए हुए हैं, ऐसा पूज्य महाराज श्री से हमारा मंगल निवेदन है। आशीर्वाद सबको बहुत अच्छा। मथुरा में भी एक छात्रावास चल रहा है, उसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। अगली जिज्ञासा रख रही है बहन प्रिया जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे सार्थक जैन मनिया से। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि जैसे हम सुबह अभिषेक शांति धारा टीवी पर देखते हैं, उसी समय हम नाश्ता भी करते हैं, तो नाश्ता करते समय हमें शांति धारा अभिषेक देखने में क्या दोष है? कल इसका प्रश्न का जवाब दिया था, कल ही ये प्रश्न आया था, कल दिया था, आप लोग नेट से देख लें। आइए सार्थक जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे सतीश जैन सेमरा वाले। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे परम पूज्य निर्यापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनिराज को मेरे सब परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि अव्यवादित्व सुख और अनंत सुख में क्या अंतर है? अव्यवादित्व सुख और अनंत सुख में क्या अंतर है? कृपया मेरी जिज्ञासा। अनंत सुख जो है
वो ज्ञान की अपेक्षा है। वो अनंत को जानते हैं। जैसे अपन लोगों को बहुत अच्छी तरह किसी का ज्ञान हो जाए, पूरा कोर्स का ज्ञान हो जाए, किताब का ज्ञान हो जाए, तो एक आनंद आता है, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इस किताब का पूरा ज्ञान है, मैं इस संबंध में पूरा जानता हूँ। तो केवल ज्ञानी का ज्ञान का आनंद ऐसे होता है जैसे वैज्ञान का। वैज्ञानिक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जब ज्ञान, तो उसको एक आनंद की अनुभूति हुई, मैंने एक खोज लिया। और सिद्धों का जो अनुवाद है, अव्यवहार सुख है, वो ज्ञान का नहीं, यथार्थ वस्तु का है। जैसे और छोटा कर सरल करता हूँ, एक व्यक्ति बीमार था, उसे जांच करने पर मशीन में बीमारी का पता चल गया। अभी तक उसे यही पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है, तो वो ज़्यादा दुखी था। जैसे उसे पता चला कि यह बीमारी है, तो आधी दुख दूर हो जाता है कि अब कोई बात नहीं, बीमारी का पता चल गया। लेकिन अभी वो स्वस्थ नहीं हुआ। अरहंत भगवान ऐसे ही है, वो स्वस्थ नहीं हुए, उनको पता चल गया सब कि सिद्ध सुख क्या है, अनंत सुख क्या है, दुनिया में क्या है, लेकिन अभी वो पूर्ण सुख नहीं हुआ उनको, क्योंकि आघातिया कर्म विद्यमान हैं। तो वस्तु का जो सुख है, स्वस्थ होने का जो सुख है, वो सुख सिद्धों का है। और बीमारी का पता चल जाने पर जो सुख आता है, ज्ञान का सुख, वो अनंत सुख आता है। अनंत शब्द इसलिए लगाया क्योंकि वो अनंत के ज्ञाता दृष्टा हो गए, इसलिए अनंत सुख मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए जिज्ञासा रखना, पीछे दे दो माइक जल्दी। सतीश चंद जी जैन सेमरा वाले, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रिंकू जैन, अध्यक्ष विद्यासागर व्यायाम शाला ललितपुर, जो मुनीश्री का निरंतर बिहार करवा रहे हैं, पूरी टीम के साथ में आएंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सतीश जैन सेमरा वाली फैजाबाद का रहने वाला हूं और इस समय जम्मू स्वामी जैन 84 मंदिर मथुरा में रह रहा हूं। मेरी जिज्ञासा ये है प्रभु कि बाहुबली स्वामी की जो पोदनपुर क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उसके संबंध में आज कोई हमारे पास इतिहास नहीं है, आगम। बस इतना ही उल्लेख मिलता है कि पोदनपुर के वो थे, लेकिन वो पोदनपुर आज वर्तमान में कहाँ है, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। नमोस्तु महाराज। आइए रिंकू जी, अध्यक्ष विद्यासागर व्यायाम शाला ललितपुर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अतुल कुमार जैन मथुरा से। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से व विद्यासागर व्यायामशाला परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर, आपने जो हमारे उस्ताद छोटे पहलवान को भगवान विराजमान करने की कला सिखाई है, उस कला में हम लोगों को क्या पुण्य मिलता है? गुरुवर, हम लोगों को बताएं और आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे उस्ताद यहीं पर हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु। भगवानों को उच्चासन देना और सकुशल उनको उच्चासन पर विराजमान करना बहुत बड़े पुण्य का कारण होता है। पुण्य कोई एक तरीके से ही नहीं कमाया जाता, पुण्य के अनेक तरीके होते हैं। जैसे आजीविका एक तरीके से नहीं कमाते, कितने तरीकों से कमाते। इसी प्रकार धर्म के बहुत बड़े तरीके होते हैं। सकुशल मूर्तियों को, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को सकुशल बैठालना, उनको उच्चासन देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इस पुण्य से व्यक्ति अपने आप में एक दिन वज्र सम नाराज संगमन प्राप्त करता है। ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। भगवान की वैयावृत्ति, वैयावृत्ति अकेले महाराज की नहीं होती, भगवान की ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है या कहीं है,
उसको उठाकर सकुशल स्थान पर बैठ जाना, इसी का नाम तो सेवा है। तो जब भगवान को हम सकुशल स्थान पर बैठालते हैं तो उस समय वज्रसम नाराज संगन, आज मूर्ति उठाने की शक्ति है, यही शक्ति जीवन में इतनी बन जाती है कि वह बड़े बड़े पहाड़ों को भी उठा सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तीर्थंकर आदि जो हैं महान शक्तिशाली होते हैं, ये ऐसे ही तो कर्म करते हैं। और तुम्हारे तो एक मूर्ति नहीं, देवगढ़ के बाद से 91 के बाद से हजारों मूर्तियां विराजमान कर दी छोटे पहलवान। जय हो जय हो। और शुरुआत तो देवगढ़ से ही हुई थी, और देवगढ़ से ही इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां विराजमान की, उसी का फल है आज। देखो कितने बार इसको किसने बचाया। छोटा पहलवान के जीवन में इतनी घटनाएं थी कि इसके बचने की कोई चांस ही नहीं थी। बस जो मूर्तियों को उठाने का पुण्य था, जो गाड़ी के नीचे से निकल करके भी जिंदा खड़ा हो जाता है, यही पुण्य है। पूरी व्यायामशाला को आशीर्वाद। बोलो सुधासागर जी महामुनिराज जी की जय। और ये सब जिनकी प्रेरणा से हुई उनका भी चमत्कार है। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी की जय। आइए अतुल कुमार जी जैन मथुरा अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपक जैन बोतल वाले आगरा से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जहाँ भी मंदिरों में देखते हैं वहाँ पर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं, परंतु सिद्ध भगवान की प्रतिमा हमने नहीं देखी। इनका आकार और उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने का कष्ट है। गृहस्थ का जीवन जो होता है धर्म से ही मात्र जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसे धन भी चाहिए पड़ता है। अरहंत भगवान जो हैं बाह्य और अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनमें खास रूप से तीर्थंकर। तो गृहस्थ ऐसे भगवानों की आराधना करता है जिससे धन की भी उपलब्धि हो और धर्म की भी उपलब्धि हो। अरहंत भगवान जो हैं दोनों लक्ष्मी उनके पास है, बाह्य लक्ष्मी भी और अंतरंग लक्ष्मी। सिद्ध भगवानों के पास मात्र अंतरंग लक्ष्मी है। इसलिए आप लोगों को जितनी पूजाएं बताई हैं वे सब अरहंत भगवान की बताई, सिद्ध की बहुत कम पूजाएं। और हम लोग जितनी करते हैं अरहंत की कम भक्ति करते हैं, हम लोग सिद्धों की करते हैं। क्योंकि हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, धर्म, धन नहीं चाहिए। और तुम्हें, आप लोगों को अब दोनों चाहिए, कहने में क्या डर रहा है? चाहिए तो चाहिए, धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। तो अरहंत भगवान का सबसे बड़ा वास्तु है कि वो दोनों प्रकार की एनर्जी रखते हैं। उनके दर्शन से दोनों प्रकार, क्योंकि हमारे यहाँ वंदना का एक अर्थ है वंदे तदगुण लब्धे। जैसी की वंदना करोगे वैसी उपलब्धि होती है। तो अरहंत भगवान दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं, और जब हम उनको वंदना करेंगे तो हमारे जीवन में दोनों चीज़ें आएंगी। इसलिए अरहंतों की विशेषता मंदिरों में होती है। दीपक जैन बोतल वाले आगरा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजीव जी जैन, अध्यक्ष जीवोदय तीर्थ क्षेत्र, जो कि महाराज श्री की कृपा से, आशीर्वाद से ही बरुआ सागर में निर्मित हुआ है। वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका ये है, जैसे हम किसी तीर्थ स्थान की तरफ जा रहे थे और अचानक से वाहन के आगे एक पशु आ गया जिससे उसका प्राण वहीं चले गए, इसका क्या प्रायश्चित है गुरुदेव, और इसका क्या दोष लग सकता है? अब मैं इसको सार्वजनिक रूप से तो नहीं कह सकूंगा, और तुम लोगों को प्रायश्चित तो जब दिया जाए, अब तब तुम गाड़ी चलाना छोड़ दो। अब ये तो तुम कर नहीं पाओगे। और इस प्रकार की स्थिति का यही है कि आपको सावधानी रखना चाहिए। गाड़ियों की इतनी स्पीड आप लोग बढ़ाते हैं कि गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते। कम से कम गाड़ियों में बैठो तो इतना तो कम से कम स्पीड बढ़ाओ
कि सडनली कोई आ जाए तो हम उनको रोक सकें। 50% क्या 70% एक्सीडेंट जो होते हैं स्वयं की कमजोरी से होते हैं। 30-40% एक्सीडेंट जो दुर्घटना से होते हैं। बहुतायत जो है आपके प्रमाद से, या तो रात भर गाड़ी चलाओगे, सुबह सुबह जाकर के थोड़ी झपकी आ जाएगी, और या इतनी तेज गाड़ी चलाओगे कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो यदि हम गाड़ियों को भी सावधानी पूर्वक चलाएं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से हम भी बच सकते हैं और सामने वाले को भी बचा सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए हमारे बीच में संजीव जी जैन, अध्यक्ष जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर से। महाराज जी की कृपा से भारतवर्ष में अनेक तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं और उसी के अंतर्गत में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा महाराज श्री की कृपा से बालिका छात्रावास भी चल रहा है और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चल रहा है। घर बैठे अध्ययन आप सब कर सकते हैं। संजीव जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आज पूरे देश में अहिंसक समाज के विरुद्ध एक जो पूरे देश में पूरे विश्व में त्यौहार मनाया जा रहा है, इसमें अहिंसक समाज कैसे इन जीवों को बचा सकती है? कई जगह की समाज ने उन मूक जानवरों को खरीद के अपने बाड़े में रखा है, तो क्या हम उन मूक पशुओं को आज क्या है? आज गुरुदेव बकरा ईद है। आज देखो क्या होता है, दो चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई भी हिंसा धर्म के नाम पर आ जाती है उसको मिटाना कठिन होता है। जब हिंसा हिंसा के नाम से आती है तो उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन हिंसा भी अहिंसा के नाम से आती है तब मिटाना बहुत कठिन है। आज के वर्तमान के युग में जिस स्थिति में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मात्र भावना कर सकते हैं, हम मात्र ये कह सकते हैं भगवान सबको सद्बुद्धि हो, जीवों का कल्याण हो। मात्र भावनात्मक दो धर्म है, एक क्रियात्मक धर्म और एक भावनात्मक धर्म है। आज वर्तमान की जो पोजीशन विश्व की है, देश की है, उस संबंध में अहिंसक समाज मात्र भावनात्मक अहिंसा धर्म का बात सोच सकती है। क्रियान्वित करने पर हिंसा रुकेगी नहीं, बल्कि हिंसा और भड़केगी। आज यदि हम उस हिंसा को रोकने के लिए कोई आंदोलन, कोई अभियान चलाएं, तो अभी तो बकरे कट रहे हैं, फिर मनुष्य भी कट जाएंगे। हिंसा रुकेगी नहीं, बल्कि हिंसा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन भावनात्मक ही भाव कर सकते हैं कि भाई सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों के प्रति दया भाव हो। इसके अलावा आज की स्थिति में और कोई करना उचित नहीं। जैन आगम में जो आवास दान, वसति का दान का उल्लेख आया है, उसी के तहत आज परम पूज्य मुनि श्री सत्संग यहाँ पर विराजित है। ये पूरा स्थान लक्ष्मी मोटर्स, जो कि इसके ऑनर हैं श्री सतीश चंद जी बंसल, मैं उनको बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, मुनि श्री के श्री चरणों में श्री पर अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए महानुभाव। सतीश जी हमारे बीच में हैं, वो पधारें, महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करें, आशीर्वाद। और जिनवाणी चैनल वाले भी पधारें। आरती आप स्टार्ट करें, आरती को बिना उसके कर दोगे स्टार्ट।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे